चलिए, आइए तीसरा लेक्चर है बोट एंड स्ट्रीम का, नाव एवं धारा, जो कि तीसरे लेक्चर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज खत्म हो जाएगा बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, इसके बाद अलग टॉपिक लेंगे। ठीक है, चलिए। एक नाव को 44 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में, 44 किलोमीटर जाने में और 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में कुल 10 घंटे का समय लगता है। देखिए, अब 44 किलोमीटर है। ठीक है, 44 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में, तो धारा की दिशा में जाते हैं तो b प्लस एस, तो b प्लस एस, ये आ गया समय। 44 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में लगा समय इतना है। और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने धारा के b माइनस एस, ये समय और ये वाला समय कुल कितना है, बराबर दे रखा है 10 घंटे। हमको दे रखा है 10 घंटे, तो हम अब बराबर लिख देंगे 10 घंटे। ठीक है, चलिए एक इक्वेशन हो गई। अब कह रहा है कि 45 किलोमीटर धारा की दिशा में, दूसरी बात कही इसमें, सॉरी 45 नहीं 55 है, ये 55 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो b प्लस एस प्लस, ठीक है, और 40 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में कुल 13 घंटे का समय लगता है। अब 40 किलो b माइनस एस और 13 घंटे का समय लगता है। ये दूसरी क्वेश्चन हो गई। तो धारा की चाल क्या होगी, आपसे पूछा एस, ठीक है, एस पूछा है। तो देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप पहले ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, ऑप्शन से होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आप इस तरह से आप बना लीजिए क्वेश्चन, बस। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है। अगर सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है, हमेशा ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा है धारा की चाल क्या होगी। अब जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से धारा की चाल है, यानी एक धारा की चाल है इसमें से। ठीक है, एक धारा की चाल है ना। अब हमारे पास लेकिन बी नहीं है, हमारे पास बी नहीं है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, बी नहीं है हमारे पास, बी नहीं है तो हम क्या करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, बी नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे। तो देखिए, अब क्या करना है कि जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया 3, मान लिया एस 3 मान लिया। और देखिए क्वेश्चन एक बार और मैं पढ़ लेता हूं। एक नाव को 44 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में, ठीक है, और 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में कुल 10 घंटे का समय लगता है। ठीक है, ये बात लिख दी। और 55 किलोमीटर धारा की दिशा में, ठीक है, और 40 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में कुल 13 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल क्या होगी। अब देखिए, मुझे एस तो दे रखा है मेरे पास, चलिए मैंने एस मान लू, 3 मान लू या 3 लिख दूं, तो बी कितना होगा ये मुझे नहीं पता, बी कितना होगा ये मुझे नहीं पता। तो देखिए, अब क्या करना है आपको, यानी कि एस अगर 3 रख दूं मैं, तो देखिए प्लस है देखा, बी प्लस एस दे रखा है, तो बी की वैल्यू अपनी तरफ से सोचनी पड़ेगी इसमें, कि मैं ऐसी रखूं कि ये 44 कट जाए। ठीक है, तो देखिए अब 3 ये एस है, तो ये कितना होना चाहिए, इसको 11 बना दीजिए, क्योंकि 11 सीधे सीधे कट जाएगा। ठीक है, 11 से कट जाएगा सीधे सीधे। तो मैं बी की वैल्यू 8 ले लूं, 8 और 3 11 होता है। अपनी तरफ से ले लिया मैं 8, चेक करके देखते हैं। ठीक है, अब जी 11 हो गया बी की वैल्यू, यानी कि बी की वैल्यू मैंने 8 ली यहाँ पे, और एस की वैल्यू 3 ली। ये अपनी तरफ से लेना, एस तो हमने यहाँ से ले लिया, पहली वैल्यू 3 ले ली। बी जो लिया है अपनी तरफ से लिया, क्यों लिया है, क्योंकि सीधे सीधे काटना मुझे, ताकि मुझे 10 बनाना है। ठीक है, सीधे कट जाए। और ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता जाता है, ये पूरा पूरा कटता है। ठीक है, ज्यादा पूरा कट जाता है। तो बी की वैल्यू 8 ले ली मैंने अपनी तरफ से, और एस की वैल्यू 3 ले ली, तो 11 हो गया। 11 से कट जाएगा 4 बार। ठीक है, चलो 4 आ गया, ये आ गया 4 घंटे पूरा समय आ गया। अब इसको देखने, बी मैंने 8 लिया था, और एस कितना मेरे पास 3, तो 8 माइनस 3 तो 5 है। तो 5 से कितने बार गया, 6 बार। तो 6 4 कितना होता है, 10, तो 10 सही आ गया, ये सही आ गया। अब देखो यहाँ पर भी चेक करना है। ठीक है, अब भी नहीं कि आपने बोल दिया कि 8 आ गया क्योंकि सही हो नहीं, इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो मैंने 8 लिए यहाँ पे, और ये 3 11, ये 5 बार कट गया, 5 आ गया। चलिए 5 लिख दिया। अब ये 8 माइनस 3, तो 5 है, 5 से कितने बार कटेगा, 5 अट्टे 40, तो 8 आ गया। तो 8 और 5 13, तो 13 आ गया। तो इसका मतलब जो एस की वैल्यू कितनी होगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। और जो मैंने बी अपनी तरफ से 8 मानी थी वो सही मानी है इसका मतलब। तो अब देखिए एकदम मैंने 8 कैसे ले ली मालूम है? तो इसको आप क्या करना है, ये आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा कि एस की वैल्यू 3 है, तो मैं बी की वैल्यू क्या रखूं कि एग्जैक्ट कट जाए। तो देखिए हमको पता है 11 सीधे सीधे कटेगा, तो इस वजह से। ठीक है, तो चलिए इसको उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं इसके बाद। ये दूसरा क्वेश्चन है, एक नाव को धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में कुल 9 घंटे का समय लगता है। तो देखिए 27 किलोमीटर, चले भाई साहब जी, ठीक है 27 किलोमीटर चले। देखो ये भी ऑप्शन से होगा, मैं भी ऑप्शन लिख दूंगा इसके, ठीक है। 27 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में तो बी प्लस एस, धारा की दिशा में जाते हैं तो बी प्लस एस, चलिए। और 30 किलोमीटर धारा के विपरीत यानी बी माइनस एस, इनको कितना समय लगता है? 9 घंटे का समय लगता है। क्वेश्चन 1, ठीक है, बना दी मैंने। अब इसी नाव को 45 किलोमीटर धारा की दिशा में और 20 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में 9 घंटे का समय लगता है। यानी कि 45 किलोमीटर धारा की दिशा में बी प्लस एस और 20 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में 9 घंटे का समय लगता है। तो नाव की साध जल में चाल है, यानी बी होती है हमारे पास बी, ठीक है, तथा और धारा की चाल का अंतर बताइए, आपसे ये पूछ रहा है, बी माइनस एस। अब मैं ऑप्शन लिख देता हूं इसके, देखिए सबसे पहले ना ऑप्शन लिख देता हूं, देखिए ए बी सी और डी, ठीक है, ये ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपके। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसमें भी यही करना है। मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन बताया था कि हमको एक संख्या नीचे ऐसी लानी है कि ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, ये भी होता है, ठीक है। तो अब देखो एक से ऐसे, तो क्या करना है? सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है, देखिए हमको बी माइनस एस लिखाना है, ये तो लिखाना है हमको, ठीक है। और यही दे रखा है हमको, ये ऑप्शन जो दे रखे हैं हमारे पास, ये बी माइनस एस के हैं, है ना। तो देखिए अगर मैं बी माइनस एस 5 लिख लूं यहां पर, तो ये बी माइनस एस पूरा 5 लिख दूं, तो बी प्लस एस क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है, क्या होगा। अब मुझे क्या करना है, मान के देखना। देखिए इसका क्या मतलब, बी माइनस एस, बी माइनस अगर मैं 5 मानता हूं तो इसका मतलब जो बी की वैल्यू 5 से बड़ी है, क्योंकि बी में से एस एस घट रहा है बी में से, तब 5 आया है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू 5 से बड़ी है, बी की वैल्यू जो है 5 से बड़ी है, लेकिन एस कितना है पता नहीं कितना है, ठीक है। तो चलिए क्या करना है इसके लिए, चलिए फिर बताते हैं। अब देखिए मैं बी की वैल्यू यहां पर अगर बी की वैल्यू अगर 5 से बड़ी लेनी है, मैंने 7 ले लूं और एस की वैल्यू 2 ले लूं, क्योंकि और डिफरेंस, हाँ बी की वैल्यू हमेशा ऐसी लेनी है हमको कि उनका डिफरेंस जो आए कि 5 आए, क्योंकि 7 और 2 ऐसे चलेंगे तभी तो डिफरेंस आएगा 5 यहाँ पे। तो बी की मैंने वैल्यू 7 ले ली अपनी तरफ से और एस की वैल्यू ले ली हमने 2। अब ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया आया क्योंकि बी माइनस एस जो 5 है, तो यहाँ बी माइनस एस 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी की वैल्यू 5 से बड़ी है, बी की वैल्यू मैंने 7 ले ली, ठीक है। और एस की वैल्यू कितनी लूँ कि जिससे कि 5 आ जाए, तो 2 ले लूँ, तो एस की वैल्यू 2 ले ली और बी की वैल्यू 7 ले ली मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, बी की वैल्यू 7 ले ली, 7 किलोमीटर अपनी तरफ से, और एस की वैल्यू 2 ले ली, ठीक है। वो क्यों ली मैंने? क्योंकि बी माइनस एस मुझे क्या करना है, 5 लाना है, ठीक है, क्योंकि मैंने 5 माना है, एज्यूम करा बी माइनस एस, तो 7 में से दोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसकी वैल्यू यहाँ रख के देखिए 7, तो ये कितना 9 हो गया, तो 9 का डिवाइड जाएगा 27 में, तो 9 3 27, 3 आ गया ये, ठीक है, यहाँ 3 आ गया और यहाँ 5 है, तो 5 से इससे देंगे तो 5 का 30, तो 6 बार गए, 6 और 3 9, तो 9 घंटे आ गया हमारा टोटल,
यानी ये बात तो सही है यहाँ पे, ठीक है। जो वैल्यू मैंने अभी मानी थी अभी यहाँ पर सही। अब नीचे ऐसे करना है, मैं बी की वैल्यू 7 ली है और 2 लिए 9 हो गए, 9 पंजे 45, ये 5 बार गया तो 5 यहाँ आ गया और यहाँ कितना आएगा 5, 5 चौक 20, 4 और 5 9, 4 और 5 9 हो गया तो 9 ये है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो वैल्यू मानी थी, एज्यूम करी थी, बिल्कुल सही माने। तो इसका मतलब ये होगा कि बी माइनस एच कितना होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए आप इस तालिए, फिर अगला करते हैं इसके बाद। ये तीसरा क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में चाल धारा की चाल की 3 गुनी, शांत जल जो है बी वो धारा की चाल की 3 गुनी। इसका मतलब जो बी और एस कितनी 3 गुनी है, 3 गुनी यानी धारा की चाल की 1 मान ली तो इसकी 3 गुनी हो गई, ठीक है। ये बात है। इस नाव को धारा के विपरीत 18 किलोमीटर जाने में 3 घंटे का समय लगता है। तो देखिए 18 किलोमीटर जाने में 3 घंटे का समय लगता है, विपरीत जा रहा है तो विपरीत बी माइनस है, तो बी माइनस एस लेंगे यहाँ पे, तो बी माइनस एस 3 माइनस 1 2 आर, ठीक है। तो 2 आर तो कितना 3 घंटे का समय लगता है, 3 घंटे का समय लगता है मेरे लिए। तो यहाँ से मैं एक रेशियो वैल्यू निकाल लेता हूँ, 3 से 6 बार कट गया और 2 से 3 बार कट गया, तो क्या आ गया एक रेशियो बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। एक रेशियो 3 आ गया। तो धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगे धारा की दिशा में, तो देखिए 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगे धारा की दिशा में, बी प्लस एस यानी बी प्लस है 3 प्लस 1 यानी 4 आर, ठीक है 4 आर। चलिए कोई बात नहीं। और आर की वैल्यू कितनी रखी है 3 लिख लीजिए, तो 12 हो गए जी, 4 12 और 12 5 60 तो 5 बार, तो 5 किलोमीटर सॉरी कितना समय लगेगा, तो 5 घंटे हो गए ये, ठीक है। तो 5 घंटे का समय लगेगा धारा की दिशा में जाने में, ठीक है। चलिए आप इसे उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं इसके बाद। चलिए ये चौथा क्वेश्चन है, एक नाव की चाल का 20% धारा की चाल के 80% के बराबर है। तो देखिए नाव की चाल बी होती, इसका क्या करेगा 20%, 80% है किसके बराबर धारा की चाल के 80% के बराबर है। तो पहले इसे काट लेते हैं, देखो 100 सीधे कट जाएगा और ये कट जाएगा 20 से कम 20 और 20 से 4 बार, तो आपके बी और एस कितना आ गया 4 और 1 आ गया, ठीक है। यानी कि जब इस तरह से बी की वैल्यू 4 हो जाती है, एस की वैल्यू 1 हो जाती है, वो लिख देना। इस नाव को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में, धारा की दिशा में यानी धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में, धारा की दिशा में बी प्लस है यानी 5 रेशियो 4 और 1 5 रेशियो 4 घंटे का समय लगता है, 4 घंटे का समय लगता है। चलिए 4 से कट गया 10 बार और ये कट गया 2 बार, एक रेशियो बराबर आ गया 2, एक रेशियो बराबर आ गया 2, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो 24 किलोमीटर लौटने में कितना समय लगे, 24 किलोमीटर लौटने में कितना समय लगे 24 किलोमीटर, चलिए 24 किलोमीटर लौटने में कितना, 4 माइनस 1 3 आर, ठीक है 3 आर आएगा, ठीक है 3 आर 24, तो एक आर कितना मेरे पास 2 लिख दिया, ठीक है 2 लिख दिया मैंने, ठीक है 2 लिख दिया मैंने। चलिए कोई बात नहीं है, 2 लिख दिया है ना। तो देखिए ये कट जाएगा यहां से 8 बार, 3 अट्टे 24 और 2 से 4 बार, तो कितना आ गया 4 घंटे लगेंगे, ठीक है 4 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। चलिए आप बता लीजिए, फिर अगला करते हैं। ये 5वां क्वेश्चन है, एक नाव को धारा की दिशा में 39 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लगता है धारा की दिशा में जाने में, और उसी नाव को धारा के विपरीत 52 किलोमीटर जाने में 10 घंटे का समय लगता है, ठीक है। चलिए तो नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल के बीच अनुपात क्या होगा, देखिए एक नाव को धारा की दिशा में 39 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लगता है धारा की दिशा में,
39 किलोमीटर जाने में, ठीक है। चलिए अब देखिए B माइनस एस, बी एक नाव को धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में जाए तो प्लस 39 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लगता है। तो ये मेरे चाल निकाल रही, धारा की दिशा में नाव की चाल है, ये धारा की दिशा बी प्लस है 39 किलोमीटर 4 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा उसी नाव को धारा के विपरीत, चलिए धारा के विपरीत बी माइनस एस 52 10 घंटे का समय लगता है, 10 घंटे का समय लगता है। नाव की शांत जल में चाल यानी बी और धारा की चाल के बीच अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। चलिए देखिए, किसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और हमसे पूछा बी अनुपात एस पूछा है, ये दे रखा है हमको। तो क्या करते हैं, जब भी बी प्लस एस और बी माइनस एस दिया हो और बी अनुपात एस निकालना हो तो एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, तो वो अनुपात निकल आता है। तो देखिए एक बार मैं जोड़ देता हूं उनको, तो जोड़ते हैं तो बी आएगा, क्योंकि भाई जोड़ेंगे तो ज्यादा ही आएगा। 39 प्लस 49, सॉरी 14 15 52, ठीक है 52 बाई 10 है ना। अब देख लीजिए इसको, अब क्या करना है, अब इसको घटाना है हमको, ठीक है, एक बार घटाना है ये, यानी कि जब आपको b प्लस एस दिया हो और b माइनस एस दिया हो और b अनुपात s पूछा हो तो एक बार जोड़ते हैं, मैंने एक बार जोड़ दिया वो b आता है, और एक बार घटाते हैं वो s आता है, ठीक है, ये बात आ गई। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 390 ये हो गया, प्लस और 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब इधर है 390 इधर आ जाएगा, माइनस ये होता है 208, यहाँ पर भी 208 आएगा, ठीक है, ये 0 है ना। इसको जोड़ दीजिए, देखिए 0 और 8 8, ठीक है, और 0 9 और ये 5। अब इसको भी जो इसको घटाना है हमको, ठीक है। देखिए यहाँ एक कैरी ले लेंगे 10 हो जाएगा, ये 2 बचेगा, 2 आ गए यहाँ पे, ठीक है, ये 8 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये 1 बचेगा, ये आ गया। अब इसको क्या करना है, 2 से घटा दीजिए, 2 से घट जाएगा, ठीक है, 2 से करें, 2 दूनी 4, 1 गया, 2 नाम 18, 2 अट्टे 16। अब 2 से 2 नाम 18, 2 1। अब ये कितने से कटेगा, 13 से कट जाएगा, ठीक है, 13 से कट जाएगा, ये 13 से कट जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 13 से कट जाएगा। देखिए 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 से काट देता हूँ मैं इसको, ठीक है, ठीक है, ये कितने 13 कम 13, 13 दूनी 26, 2 बार गया। अब बचा कितना, 3 बचा, 13 दूनी 26, 3 बचा, 13 कम 13 3 39। देखिए ये 8 है, ये मैंने 8 है, ये 6 नहीं है, ये ना 8, ये आ गया 8 और 5 8 9, तो 2 नाम 18, ये 9 ही आएगा। सॉरी ये कटने में गलती होगी, क्योंकि 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 गया, 2 2 नाम 18 है, फिर 2 नाम 18 है। अब 13 से कट जाएगा, 13 से कटेगा, 13 कम 13 3 26, 3 बचा, 3 इधर आएगा तो 39, 13 कम 13 3 26 33, 13 कम 13 13 26 33 39, तो 3 बार गया, ठीक है, और ये 7 बार चला जाएगा, ये 7 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 23:7, ठीक है। तो बी और एस कितना आया है, 23:7, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं। छठवां क्वेश्चन है ये, एक नाव 2 मीटर धारा की दिशा में, 2 मीटर धारा की दिशा में, ठीक है, और 2 मीटर धारा की विपरीत चलती है, यानी धारा की दिशा में 2 मीटर चलती है और धारा की विपरीत 2 मीटर चलती है। यदि कुल दूरी 200 किलोमीटर हो, यानी कि ये 2 मीटर 2 मिनट चलते हैं और 200 मीटर दूरी तय कर लेते हैं 2 मिनट में, यानी टोटल 4 मिनट में दूरी है 200 मीटर दूरी तय कर लेते हो, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, शांत, बी पूछ रहा आपसे। चलिए देखिए, मैं अगर मान लू कि एक्स जो दूरी है वो धारा के विपरीत चलता है,
धारा के विपरीत, ठीक है। तो अब धारा की दिशा में दूरी कितनी होगी, 200 माइनस एक्स होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, और 2 मिनट चलता है, ठीक है, 2 मिनट चलता है। तो देखिए अब क्या करना है, बी प्लस एस धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जा चल रहा है मामला, धारा की दिशा में 2 मिनट चलता है, कितने चलता है, 200 माइनस एक्स। तो एक्स मैंने जो घटा दिया है 200 में से, वो धारा के विपरीत चलता है एक्स, ठीक है। तो 200 माइनस एक्स, ये दूरी होगी, 2 मिनट लगते हैं इसको, 2 मिनट चलता है, 2 मिनट चलता है। चलिए कोई बात नहीं, इसका डिवाइड इसमें कर दो, 100 माइनस एक्स बाई 2 आ गया। इक्वेशन 1 ले लीजिए इसको। अब धारा के विपरीत बी माइनस एस, यानी कि एक्स खाली, वो धारा के विपरीत एक्स मीटर चलता है, ऐसे समझिए, धारा के विपरीत एक्स मीटर चलता है, और उसको भी 2 मिनट लगते हैं। तो ये चाल आ गई इसकी। अब हमको लिखाना है क्या, बी लिखाना है, क्या रहना है, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, बी लिखाना है। तो देखिए बी लिखाने के लिए क्या करेंगे, हमें बी लिखाना है, बी प्लस एस 100 माइनस एक्स बाई 2 दे रखा है, और बी माइनस एक्स दे रखा है, तो जोड़ने पे इन दोनों को जोड़ दोगे तो माइनस और एस कट जाएगा, और ये बी और बी जुड़ाएगा, तो जोड़ नहीं पाए, ठीक है। जोड़ देंगे तो 2b बचेगा खाली, ठीक है। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, तो देखो माइनस एस और प्लस एस कट जाएगा, तो बी और बी 2b हो गए। अब ये प्लस का एक्स बाई 2 और ये माइनस एक्स बाई 2 ये भी कट जाएगा, खाली 100 बचेगा, 100 यहाँ लिख लीजिए, और ये 2 का डिवाइड इसमें कर दीजिए। तो b बराबर कितना आ गया, 50। ये मीटर, मीटर है ना, ये आ गया आपका मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट आया है आपका ये, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, 50 मीटर प्रति मिनट आ गया। अब हमको क्या करना है कि इसमें 60 का डिवाइड कर दो, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 60 का मैं कर दूं, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो 5/6, तो क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। ये सही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति मिनट नहीं होता है, ज्यादातर मीटर मीटर प्रति सेकंड देखने को मिलता है, इस वजह से मैंने कर दिया। चलिए आओ उस ताली, फिर अगला करते हैं। सातवां क्वेश्चन है ये वाला, नाव की शांत जल में चाल धारा की चाल की 4 गुनी है। चलिए जो दिया पहले उसको लिख लीजिए, 4 गुनी है, ये लिख दिया मैंने, क्या रखा, यह नाव धारा की दिशा में चलती है, धारा की दिशा में चलती है, लेकिन 10 घंटे धारा की दिशा में चलती है, लेकिन 10 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यानी क्या होता है कि जब नाव धारा की दिशा में चलती है तो 10 किलोमीटर चलती है, तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे उसकी चाल धारा की दिशा में 20% कम हो जाती है, 20% कम हो जाती है, तो 1 घंटे लेट पहुंचती है वो। यही दुर्घटना 5 किलोमीटर और आगे जाने पर होता हो तो वह 40 मिनट लेट पहुंचती है। तो नाव की शांत जल में चाल क्या हो, देखिए इसमें क्या क्या रखा है कि अगर वो 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि नाव दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे उसकी चाल क्या होती है, धारा की दिशा में 20% कम हो जाती है। तो देखिए 20% कम हो जाती है, इसका मतलब धारा की दिशा में 20% कम हो जाती है, तो धारा की दिशा में बी प्लस एस हुई 4, तो 5, 20% कम हो जाती है, तो 80% बची, तो 80% लिख लीजिए यहाँ पे, ये बचे, ठीक है। तो ये रेशियो में आएगा, ये आर लिख लिया मैंने, ठीक है, आर आ गया यहाँ पे। तो ये 0 से 0 कट गया, और 4 से 2 बार, 4 से क्यों काट रहे हो इसको, 2 से काट दीजिए, 2 से 4 बार, और ये 5 बार, और 5 से 5 कट, तो 4 आर आ गया। यानी कि अब उसकी चाल जो होती है क्या हो जाती है, 4 आर हो जाती है। यानी कि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वो 4 आर से चलती है, बी प्लस एच इतना है उसके पास, पहले कितना था, 4 + 1 यानी 5 रेशियो था, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर आगे और होती,
दुर्घटनाग्रस्त होती तो वो 40 मिनट लेट पहुंचती। इसका मतलब ये हुआ, ये जो खेल हो रहा है, देखिए समझाता हूं मैं आपको कि ये मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये चली, ये नाव चली, ये नाव चल रही है, पानी है ये, ठीक है, ये पानी चला, ये 10 किलोमीटर है चली, 10 किलोमीटर चली, यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गई वो, ठीक है। तो पहले चाल कितनी थी, उसके बाद 5 आर थी। अब वो चलती जो है ना, अब वो यहाँ पहुंचती है, यहाँ, अब फिर उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त आती है, अब 4 आर से चलती है वो, ठीक है। और वहां यहाँ 1 घंटा वो लेट पहुंचती है, लेट, ऐसे समझिए, लेट पहुंचती है, ठीक है। अब देखिए, अगर 5 किलोमीटर और आगे होता, अगर दुर्घटनाग्रस्त 5 किलोमीटर होता है, इसका क्या मतलब, मान लो यहां होता 5 किलोमीटर और, 5 किलोमीटर और जोड़ दीजिए इसमें, तो 40 मिनट लेट होती, वो 40 मिनट लेट होती, लेट होती, ठीक है, 40 मिनट लेट होती। अब इसका क्या मतलब है, देखिए ये 5 किलोमीटर जो है यहाँ पर, ये 5 किलोमीटर है, ये 4 स्पीड यहाँ पर है, फिर यहाँ पे 4 स्पीड यहाँ हो जाती है, फिर 4 से यहाँ चलती है, जब वो आगे होती है तो 5 से चलती है, ठीक है। अब देखिए, अब ये डिफरेंस जो आ रहा है इन दोनों के बीच में, 20 का डिफरेंस आ रहा है, कि देखिए 40 मिनट लेट और 1 घंटा लेट, यानी 20 मिनट, यानी 1 घंटा 60 मिनट, तो 20 मिनट का डिफरेंस आ गया। तो 20 मिनट का डिफरेंस वो किसकी वजह से आ रहा है, 5 किलोमीटर की वजह से, क्योंकि 5 किलोमीटर और होता, तो 5 किलोमीटर की वजह से होता। तो अब इस 5 किलोमीटर में चाल अलग अलग है, एक 4 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, बस यही पकड़ लिया हमने यहां से, ठीक है। तो देखिए 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है, तो 4 आर लिखा मैंने, -5 किलोमीटर 5 आर, और कितना आ गया, 20 मिनट का अंतर आ रहा है, तो 60 से डिवाइड कर दिया मैंने। ये कैसे आया नहीं समझ में आया, फिर समझाता, देखिए इस 5 किलोमीटर की वजह से 20 मिनट का अंतर आ गया इन इन दोनों के समय में। अब वो किसके वजह से आया, वो चालों की वजह, भाई समय में अंतर आ रहा है, चाल की वजह से आएगा, ऑब्वियसली चार ज्यादा बढ़ती होगी तो अंतर आएगा। तो वो हमने डिफरेंस ले लिया बस उसका। तो 5 किलोमीटर जब वो 10 किलोमीटर होती है, 10 किलोमीटर दुर्घटनाग्रस्त होती है, तो 4 से चलता है वो, तो 4, ठीक है। यहाँ तक उसे 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक उसे 5 किलोमीटर चला, तो उसको इतना समय लगा, ठीक है, माइनस। अब वो 5 किलोमीटर आगे होती है, तो 5 आर से चलेगा, यहाँ पर भेजे तो 5 से करते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 20 मिनट, या ठीक है, ये आ गया। अब चलिए इसके बाद, अब हमको क्या करना है, यहाँ से ये कट जाएगा कितने बार, 1/3, ठीक है। ये एक बार कट गया, ये 3 बार कट गया, ठीक है, 20 एकम 20, 20 से 20। अब चलिए क्या करना है, 5 का इतना मल्टीप्लाई कर दो, 4 का इतना कर दो, 5, ठीक है, 5 - 4, तो 5 ही बचेगा खाली ऊपर ही, और 4 × 5 = 20, 20 आर, 1/3 यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, बाकी हो गया। हमको आर लिख, 5 से 1, 5, 5 चौकी आ गया, 4 से, तो 1 बराबर कितना, 1 रेशियो कितना आ गया हमारे पास, 3/4 आ गया, ठीक है। एक रेशियो हमारे पास 3/4 आ गया, और हमसे पूछ क्या रहा है कि नाव की शांत जल में चाल क्या होगी, बी पूछ रहा है हमसे, तो बी मतलब 4 आर, तो 4 आर पूछ रहा है हमसे, तो 4 आर पूछ रहा है हमसे, चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो एक रेशियो कितना दे रखा है, 3/4, 3/4, ये कट गया यहाँ से, तो कितना आ गया यहाँ से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। चलिए इसे उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं। ये 8वां क्वेश्चन है, दो नाव के बीच 16 किलोमीटर दूरी का अंतर, दो नाव है जिनके बीच 16 किलोमीटर दूरी का अंतर है, वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, जिनमें एक नाव धारा की दिशा में और दूसरी नाव धारा के विपरीत है, वे दोनों एक दूसरे से 2 घंटे में मिल जाते हैं। तो देखिए क्या करना है, 16 किलोमीटर की दूरी का अंतर है, 16 किलोमीटर दूरी का उन्हें कवर करना है, ठीक है, एक धारा के विपरीत और एक धारा की दिशा में। तो देखिए धारा की दिशा में जो जा रही है, तो उसे मानेंगे हम, क्या मानेंगे, डाउन और प्लस अप, ये समझिए, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब है,
ये इसको हम क्या कर लें, D1 और D2 दे दो उसको। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि दो नाव के बीच 16 किलोमीटर दूरी का अंतर है, वे एक दूसरे की ओर चलती है, जिनमें एक नाव जिस धारा की दिशा में, देखो धारा की दिशा में B+S होती है और B+S बराबर क्या होता है, D होता है, तो D1 मान लिया मैंने। और दूसरी नाव धारा की विपरीत, यानी कि धारा के विपरीत, उसे मैंने क्या मान लिया, उसको U2 मान लिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए, वे दोनों एक दूसरे से 2 घंटे में मिल जाती हैं। जब वो चलती हैं, जब हम एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो प्लस होते हैं, और 16 किलोमीटर दूरी करने तो 2 घंटे का समय लग रहा है इसके बीच। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए चाहो तो चलो ये ठीक है, ये भी लिख दिया मेरे को, इसको इक्वेशन आप 1 दे दीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसके बाद, यदि वे दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू करें तो आध घंटे बाद मिल जाते हैं। तो तेज चलने वाली नाव की चाल बताइए। अब एक ही दिशा में तो 16 किलोमीटर लेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे तो D1 माइनस D2 होगा। ठीक है, धारा की दिशा में चलना है, ऐसे एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, और 8 घंटे में मिल जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अब ये काट दिए, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, 2 के 16। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं इधर ले आता हूं तो 8 बराबर D1 प्लस U2। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसे कर लेते, 2 बराबर D1 माइनस D2। ठीक है, इसको मैं इधर ले आया। अब देखिए 8 बराबर D1 यानी B+S होता है, तो B1 और प्लस S। ठीक है, S होगा। देखिए S धारा तो वही रहेगी, धारा की चाल S, तो इसलिए इसे ना 1 मानेंगे 2 माने प्लस। ये U2 यानी कि दूसरी नाव है, ये पहली नाव हो तो B2 उसकी चाल होगी, धारा की दिशा तो -S। ठीक है, अब ऐसे इसको लिख ली 2 बराबर D1 B1 प्लस कितना आएगा S। ठीक है, माइनस अब D2 यानी B2। ठीक है, और माइनस S। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्यों क्या हुआ कि D2 जो होता है, ठीक है, B+S होगा तो ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वजह से माइनस ही लगा दिया मैं। ठीक है, अब देखिए यहां से S कट गया, ये S कट गया यहां से। ठीक है, S कट गया, तो आपके पास क्या, B1 और B2, B1 प्लस B2 बराबर 8, और यहां से कितना आया, B1 माइनस B2, B1 माइनस B2 बराबर 2, ये 2 है, ये 2। ठीक है, ये आ गया। हमको निकालना है तेज चलने वाली नाव की शांत चलने, तो तेज कौन सी, B1, तो B1 निकालना है, इसे जोड़ दो, जोड़ने पर ठीक है, ये कट जाएगा यहाँ से, ये 2B1 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 2 का इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, B1 कितना आ जाएगा यहाँ से 5, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं इसके बाद। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट है। ठीक है, इस वीडियो का देखिए, दो नावों की लंबाई देखिए इसमें 20 मीटर और 30 मीटर है, विपरीत दिशा में चलकर दोनों एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो देखिए एक की 20 मीटर है, एक की 30 मीटर, विपरीत दिशा में चलती है, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 50 मीटर। तो 50 मीटर हो गई। चलिए ये बात हो, यदि पहली नाव की शांत जल में चाल दूसरी नाव शांत जल में चाल में 20% अधिक है, तो ये गलत लिखा हुआ है, अब मैं बता देता हूँ। पहली नाव की शांत जल में चाल जो है दूसरी नाव शांत जल में चाल से 25% अधिक है। ठीक है, ये है अधिक। तो देखिए B1 और B2 यानी कि 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 125 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर B2 इतना है तो B1 इतना हो जाएगा, तो ये कितना कट जाएगा, 5 और 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 4 आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि अब जो है कह रहा है 20 मीटर और 30 मीटर की लंबाई की नाव है। ठीक है, दोनों एक दूसरों को 20 सेकंड में पार कर लेते हैं, ऐसे चलते हैं। तो क्या होता है, स्पीड जुड़ जाती है जब एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। तो
तो देखिए 50 हो गया, 50 मीटर हो गया, दोनों एक दूसरे में, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 आर, ठीक है 9 आर हो जाएगा ये। और कितने सेकंड में पार कर लेते, 20 सेकंड में, तो 20 सेकंड लिख लीजिए मैंने यहाँ पे, ठीक है 20 सेकंड लिख लिया, चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, जैसे 60 से कर दीजिए, 60 से डिवाइड मिनट में आ गया, ठीक है। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से 3 बार कट गया, 3 से ये 9 3 बार कट गया, ठीक है। तो देखिए आर बराबर कितना आ जाएगा, एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 50/3 हो जाएगा, ठीक है 50/3 आ गया। अब पूछ क्या रहा है हमसे, तो समान दिशा में चलने पर भी एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे, समान दिशा में, समान दिशा का मतलब एक ही दिशा में, ठीक है। लेकिन चलना तो, अब चलना तो 50 मीटर ही है, तो 50 मीटर लिख लिया मैंने। तो जब समान दिशा में जाते हैं तो चालक घट जाती हैं, तो क्या एक रेशियो, तो एक रेशियो वैल्यू कितनी देगी, 50/3, तो 50/3 ऊपर चला जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो 3 ये क्या आया, 3 मिनट, क्योंकि ये मिनट में तो आया ये, क्योंकि 60 से डिवाइड कराता मेरे मिनट हो गया, तो 3 मिनट में वो क्या एक दूसरे को समय पार कर लेंगे। चलिए बस आज इतना ही है, और फिर अगली वीडियो मिलेंगे अलग टॉपिक के साथ।